हेलो क्लास 12th, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु पाठशाला। मैं हूं निकी पंडित एंड हम यहाँ पे कर रहे हैं केमिकल काइनेटिक के बेक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस एंड वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 3.11। इसके पहले के जितने भी क्वेश्चन हैं इंक्लूडिंग इंटेक्स क्वेश्चन एंड सॉल्व्ड एग्जाम्पल, सारे के सारे सोल्यूशन आपको सेम प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। सो लेट्स डू दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे बेटा? The following results have been obtained during the kinetic studies of the reaction। तो यहाँ पे हमारे पास रिएक्शन है 2A plus B give C plus D। एक्सपेरिमेंट टोटल कितने एक्सपेरिमेंट है? यहाँ पे 4 एक्सपेरिमेंट है। A का कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है, B का कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है एंड इनिशियल रेट ऑफ फॉर्मेशन दे रखा है। यानी कि यहाँ पे हमको क्या दे रखा है कि ठीक है, इनिशियल रेट ऑफ फॉर्मेशन हमको दे रखा है। क्या कैलकुलेट करना है? रेट लॉ कैलकुलेट करना है, ठीक है, एंड रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। इसके लिए रेट कांस्टेंट यानी कि के की क्या वैल्यू होगी ये हमको बताना है। ओके चलिए तो फटाफट से इसको देख लो, फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। इक्वेशन क्या है हमारे पास बेटा? 2A प्लस बी गिव C प्लस डी। 2A प्लस बी गिव C प्लस डी। तो इसके लिए रेट हम क्या निकालेंगे? रेट इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। ए की पावर हमें नहीं पता, हमने x मान लिया एंड बी की पावर हमने y मान लिया। ठीक है, एक की पावर हमने x मान लिया और एक की पावर हमने क्या मान लिया बेटा? y मान लिया, राइट। अब सबसे पहला हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं? दो एक्सपेरिमेंट को कंपेयर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे किसी दो एक्सपेरिमेंट को हम कंपेयर करेंगे जिसमें हमें सिमिलैरिटीज देखने के लिए मिलेंगी, राइट। तो किस किस को हम यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं ये देखो एंड सोच के बताओ कि आप यहाँ पे किसको कंपेयर कर पाओगे। तो यहाँ पे ना हमें ये दोनों वैल्यू सेम दिख रही है। सो लेट्स कंपेयर दिस, लेट्स कंपेयर सेकेंड एंड थर्ड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, सो कंपेयर एक्सपेरिमेंट सेकेंड एंड थर्ड, कंपेयर एक्सपेरिमेंट सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, एक्सपेरिमेंट सेकेंड और थर्ड को हम कंपेयर करने वाले हैं। यहां पे हमें देखो बेटा क्या देखने के लिए मिलेगा? ए का कॉन्सेंट्रेशन दोनों में सेम है, राइट। ए का कॉन्सेंट्रेशन हमें यहां पे दोनों में सेम देखने के लिए मिलेगा। बी का कॉन्सेंट्रेशन एंड जो हमारे पास इसका रेट है वो हमें अलग अलग देखने के लिए मिलेगा। कैसे? एक्सपेरिमेंट सेकेंड के बारे में बात करते हैं तो रेट इज इक्वल टू के, ए की पावर x एंड b की पावर y। ये नॉर्मल है, ठीक है। सेकेंड का रेट हमें क्या दे रखा है? 7.2 इंटू 10 रेज टू द पावर -2। 7.2 इंटू 10 रेज टू द पावर -2 इज इक्वल टू के। ठीक है, ए का कॉन्सेंट्रेशन हमें दे रखा है दैट इज 0.3 एंड 0.2। तो 0.3 की पावर x एंड 0.2 की पावर y, ये एक इक्वेशन बन जाएगा हमारे पास। सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगा? सेकेंड वाले का रेट हमें 2.88 इंटू 10 रेज टू द पावर -1 है। 2.88 इंटू 10 रेज टू द पावर -1 इज इक्वल टू के। ये है हमारे पास 0.3 की पावर x एंड सेकेंड हमें क्या दे रखा है? 0.4 की पावर y। ये दो हमने इक्वेशन बना ली इनको कंपेयर करके। ठीक है, इनको कंपेयर करके हमने बेटा क्या कर लिया? दो इक्वेशंस बना ली हैं। ठीक है, अब देखो क्या होने वाला है, यहां पे बिल्कुल ध्यान से देखना। ठीक है, हम यहां पे क्या कर सकते हैं? इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन सेकेंड को यहां से हम बेटा x एंड y की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। x यहां से पूरा कट जाएगा, ध्यान से देखना। x यहां से पूरा कट जाएगा, यस और नो? कैंसिल हो जाएगा कि नहीं होगा? ये पूरा इस पूरे से कैंसिल आउट हो जाएगा कि नहीं होगा बेटा? ऑफ कोर्स हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम क्या करें? कंपेयर करो। देखो 2.88 इंटू 10 रेज टू द पावर -1 डिवाइडेड बाय 7.2 इंटू 10 रेज टू द पावर -2 इज इक्वल टू, ठीक है, 0.4 अपॉन 0.2। इसकी भी वैल्यू पावर y है और इसकी भी पावर कितनी हो जाएगी? y हो जाएगी। ठीक है, इन दोनों की पावर कितनी हो जाएगी बेटा? y एंड y हो जाएगी, राइट।
जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पे कितना आ जाएगा, 2 आएगा इसको सॉल्व करने के बाद। 2.88 इंटू 10 रेज टू द पावर -1 अपॉन 7.2 इंटू 10 रेज टू द पावर -2 इज इक्वल टू 2 की पावर y। अब हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है, हमें इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, 2.8 है एंड 7.2 है, ठीक है, तो 2 4 जा 8, राइट, 2 4 जा 8। तो कहीं ना कहीं जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4 टाइम्स में हमसे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 4 टाइम्स में बेटा ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 4 इज इक्वल टू 2 की पावर y। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 2 की पावर y एंड y यहां से हमारे पास आ जाएगा 2, ठीक है। y हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा, यहां से 2 आ जाएगा। क्लियर, तो एक वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है, दैट इज 2। अब ऐसे ही हम 2 एक्सपेरिमेंट को फिर से कंपेयर करेंगे एंड वहां से x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। सो लेट्स कंपेयर अदर 2 एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, देखो इन दोनों में y की वैल्यू सेम दिख रही है, तो फर्स्ट एंड फोर्थ को हम यहां पे कंपेयर करते हैं, ठीक है। कंपेयर एक्सपेरिमेंट फर्स्ट एंड फोर्थ, कंपेयर एक्सपेरिमेंट फर्स्ट एंड फोर्थ, ठीक है। फर्स्ट एंड फोर्थ उसको कंपेयर करते हैं। सो रेट इज इक्वल टू के a की पावर x एंड b की पावर y, यही है हमारा। फर्स्ट का रेट क्या है बेटा, सो 6 इंटू 10 रेज टू द पावर -3, 6.0 इंटू 10 रेज टू द पावर -3 इज इक्वल टू k, 0.1 की पावर x एंड 0.1 की पावर y। ये एक्सपेरिमेंट 1 हो गया। नाउ द एक्सपेरिमेंट 4 इज 2.40 एंड 0.4 0.1, 2.40 है, 2.40 इंटू 10 रेज टू द पावर -2, राइट, इज इक्वल टू k, ये कितना था 4 एंड 1, 0.4 की पावर x एंड 0.1 की पावर y। अब देखो यहां पे क्या हो रहा है, इससे तो ये पूरा चला जाएगा, राइट, समझ में आ रहा है। यहां से y एंड y यहां पे पूरी तरीके से कैंसल आउट हो गया, ठीक है। y एंड y क्या हो जाएगा बेटा, पूरी तरीके से यहां पे कैंसल आउट हो चुका है। अब हम क्या लिखेंगे, 2.40 इंटू 10 रेज टू द पावर -2 डिवाइडेड बाय 6.0 इंटू 10 रेज टू द पावर -3 इज इक्वल टू 0.4 अपॉन 0.1। इसकी भी पावर x है और यहां पे इसकी भी पावर x हो जाएगी। ये कितने टाइम्स में चला जाएगा, ऑफ कोर्स ये 4 टाइम्स में चला जाएगा, ठीक है। और इसकी अगर हम बात करते हैं तो नीचे हमारा 6 है लेकिन 10 रेज टू द पावर -3 है, तो हम यहां पे क्या कर देंगे, ये बन जाएगा हमारा 0.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -2। अब जब इसको सॉल्व करेंगे ना तो बेटा पावर एक बार एडजस्ट कर लेना, ऑलरेडी मैंने सिखाया हुआ है कि पावर को किस तरीके से, देखो जब भी लेफ्ट हैंड साइड जाता है तो पावर ऐड हो जाता है, जब भी राइट हैंड साइड जाता है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के बाद आएगा 4 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 4 की पावर x, तो ये 4 की पावर 1 और ये 4 की पावर x, यानी कि x की वैल्यू यहां से हो जाएगी 1, y की वैल्यू यहां से हमारे पास 2 आई थी, x की वैल्यू यहां पे हमारे पास कितनी आई है, 1 आई है, ठीक है। चलिए इतना हो चुका है। नाउ वी विल कैलकुलेट दी, अब देखो इक्वेशन निकाल ली है, अब k की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। रेट इज इक्वल टू k, a की पावर x एंड b की पावर y। अब चारों एक्सपेरिमेंट में से बेटा कोई सा भी एक्सपेरिमेंट ले सकते हो, ठीक है, तो यही लास्ट वाला ले लेते हैं। 6.0 इंटू 10 रेज टू द पावर -3 इज इक्वल टू, यहां से हमें k निकालना है, ठीक है, क्या निकालना है, k निकालना है, 0.1 की पावर 1 एंड 0.1 की पावर 2, ठीक है। k कैसे निकल जाएगा, 6.01 इंटू 10 रेज टू द पावर -3 अपॉन, ये हो जाएगा हमारा 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1,
बस पावर में चेंज आएगा। देखो माइनस, तीनों माइनस का 1 है, ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा, और इससे ये तीनों कट जाएंगे, बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ 6.0। बट यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यूनिट क्या रहेगी बेटा इसकी, L स्क्वायर मोल माइनस का 2 मिनट इनवर्स, ये यहां पे K की वैल्यू आएगी। इसका ऑर्डर क्या होगा, कैन यू फाइंड इट? इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा बेटा, ऑर्डर इज 3। इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, ओवरऑल ऑर्डर इज 3। ऑर्डर क्या होता है, सबका सम कर देंगे, पावर का सम कर देंगे तो ऑर्डर 3 आता है। सो यहां पे हम ऑर्डर भी कैलकुलेट कर लेते हैं, x प्लस वाई यानी कि 1 प्लस 2। सो ऑर्डर हमारा 3 है, जिसकी ये यूनिट हमने इधर लिख रखी है। सो दिस इज द क्वेश्चन 3.11 एंड आई होप बेटा कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट इन दिस क्वेश्चन, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।